ऑलराइट, सो एसक्यूएल के एक और कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा है यूनिक कंस्ट्रेंट। अगर कंस्ट्रेंट की अगर बात करें कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, सो अभी जैसे कि अभी तक जो हम लोग एम्प्लॉयज टेबल यूज कर रहे थे, उसके टेबल की डिस्क्रिप्शन देखें हम लोग, सो आप देखोगे ये तो होगा हमारे टेबल के नाम। ओके, एंड इसके बाद हम लोग ने डेटा टाइप दे दिया जो कि वो बताता है कि कौन से टाइप का हम डेटा इसमें यूज कर रहे हैं। उस डेटा में जब भी हम लोग कोई भी एडिशनल रूल ऐड करते हैं, अभी जैसे कि अगर पहले ही कॉलम में हम देखें तो हम लोग ने प्राइमरी की ऐड कर दी। प्राइमरी की मतलब क्या कि वैल्यूज यूनिक ही होना चाहिए, तो हम लोग ने एक लिमिटेशन डाल दी कि हाँ, वैल्यूज आप डालो तो जरूर लेकिन यूनिक डालो। प्राइमरी में आप नल वैल्यूज नहीं डाल सकते हो, राइट? सो एक और लिमिटेशन हो गई। इस तरह से हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गई, ठीक है? कि भैया अगर वैल्यूज़ नहीं डाली तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये ऐड होगी। ओके, सो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट होते हैं एंड वैसे ही एक और नया कंस्ट्रेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करें जो कि है कि यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, सो अभी तक हम लोग ने एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज़ किया था। तो प्राइमरी की का क्या मतलब है कि यूनिक होना चाहिए एंड आपका नॉट नल होना चाहिए। अगर हमें यूनिक वैल्यू ही चाहिए, राइट? सो हम लोग तो प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अनदर कंस्ट्रेंट कि हमें एक और कंस्ट्रेंट की क्या ज़रूरत है? क्योंकि प्राइमरी की काम तो कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप टेबल में सिर्फ़ एक प्राइमरी की यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मल्टीपल नहीं। अब सपोज़ आपको एक और कॉलम में सिर्फ़ यूनिक वैल्यूज़ ऐड करनी हो तो क्या करोगे? उसके लिए हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि उसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। व्हाट इफ वी नीड टू स्टोर द फ़ोन नंबर इन अ कॉलम? ओके, सो किसी कॉलम में हमें फ़ोन नंबर्स ऐड करने हैं एंड यू आल्सो नो। अब जैसे कि एम्प्लॉइज़ की बात करें, अभी हम लोग के पास एक कॉलम है सपोज़ कि जिसमें फ़ोन नंबर्स ऐड करने हैं, सो फ़ोन नंबर सबकी यूनिक ही होते हैं, राइट? उस केस में क्या करोगे? उस केस में हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट मतलब काम आता है। सिंपल सा सिंटैक्स देखें तो क्रिएट टेबल। जब भी हम टेबल बनाते हैं जैसे कि क्रिएट टेबल कॉन्टैक्ट्स एंड इसके बाद क्या है, नेम हो गया, सिंपल है। एंड इसके बाद जैसे कि मोबाइल नंबर जैसे कि अगर हम ऐड करें तो मोबाइल varchar 15 एंड उसके बाद सिंपल आप यूनिक कर दो। तो उसके बाद आप सिर्फ़ उसमें यूनिक वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। जल्दी से ये चीज़ भी करके देखते हैं। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं क्रिएट टेबल। ओके, कॉन्टैक्ट ही मैं यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ़ मोबाइल नंबर के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सुमोग वारखा एंड 50 एंड इसके बाद मुझे मोबाइल नंबर यूनिक चाहिए, सो उसके लिए हम लोग सिंपल कर देंगे यूनिक, दैट्स इट। एंड इसके बाद हम लोग एक ही कॉलम यूज़ कर रहे हैं एंड मैं एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कॉन्टैक्ट को। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे मोब जो कि हमारा कॉलम नेम है एंड यहाँ पे varchar 15 की देखोगे तो यहाँ पे यूनिक है। एंड यहाँ पे हम लोग अगर यू ट्राई करते हैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करने का, ठीक है? ऐसे जैसे कि इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट एंड वैल्यूज़ एंड यहाँ पे वैल्यूज़ में मैं 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ तो कैरी ओके हो गया और मैं जैसे ही फिर से सेम वैल्यू ट्राई करता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट एंट्रीज़। सो इस तरह से कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको यूनिक वैल्यूज़ ही यूज़ करना है, सो आप इस तरह से यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हो।